सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस आजकल काफी मुस्तैदी से अपना काम कर रही। बात की जाए तो जींद पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और जितने भी अपराध जींद में हुए पिछले 2 डेढ़ महीनों की बात की जाए तो जितनी भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं उनमें जींद पुलिस के जो है डीएसपी संजय कुमार है वो बड़ी तीव्रता से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और अपराधियों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जींद के एक बड़े वकील विनोद बंसल को एक कॉल आती है और उसको धमकी दी जाती है कि उसको और उसके परिवार को 10 दिनों के अंदर जान से मार दिया जाएगा। मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है। धमकी देने वाला प्रदीप गट्टा के नाम से कॉल की थी और आपको बता दें कि प्रदीप गट्टा इन दिनों जींद की जेल में बंद है। हमारे साथ डीएसपी संजय कुमार है, सीधे बात करते हैं पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार, कैसे स्वागत है आपका। जी सर, पूरा मामला क्या है। ये 30 तारीख को विनोद बंसल जी जब अपने चैम्बर में बैठे होते तो करीब सुबह 9:55 के आसपास कॉल आती है उनके पास और उन्हें कॉल करने के बाद उनको धमकी दी जाती है कि भी आपके और आपके परिवार को 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। जी। बार बार नाम पूछे जाने पे भी वो फर्स्ट कॉल में अपना नाम नहीं बताता और वो लास्ट में कहता कि भी मैं प्रदीप गट्टा बोल रहा हूँ। फिर उनको दोबारा कॉल आती है और उसमें वो कहता कि भी मैं प्रदीप गट्टा का भाई बोल रहा हूँ और आपके परिवार को 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। 1 बजे के आसपास वो तीसरी बार कॉल करता है और उनके साथ गाड़ी गलौच भी करता है और बार बार यही बात कह रहा है कि भाई मैं आपके और आपके परिवार को ख़त्म कर दूँ। जब प्रदीप बंसल जी ने जब हमारे को रिटर्न में कंप्लेंट दी शाम को तो सिविल लाइन थाना के अंदर केस रजिस्टर्ड करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन जब हमने शुरू की तो हमारे सामने यही आया कि भी ये जो कॉल है जेल के अंदर से नहीं हुई, क्योंकि ट्रू कॉलर पे जो नाम आया था वो प्रदीप गट्टा का ही आया था। ये जो सिम है ये प्रदीप गट्टा के नाम से है और वो जींद जेल के अंदर बंद है, लेकिन इस सिम को जो है उसका भाई परवीन यूज कर रहा था और ये जेल के बाहर से उसके भाई परवीन के द्वारा कॉल की गई थी और उसको परवीन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया। आपने परवीन को कहाँ से अरेस्ट किया है, किस सूचना के आधार पे? हाँ, हमारे को एक खुफिया सूचना जैसी प्राप्त हुई भी परवीन जो हिसार के अंदर है और हमारी सीआईए टीम ने और हमारी सिविल लाइन थाना की फोर्स ने एक संयुक्त अभियान चला के इसको तुरंत अरेस्ट किया और 1 दिन के पुलिस रिमांड पे है और इसको कल जुडिशियल भेजा था। जी, जो एडवोकेट विनोद बंसल है उनका कहना है कि जेल से कॉल आई है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि सरकार के नियम होते हैं जेल से कॉल फॉरवर्ड की जाए तो जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो क्या जींद जेल से कॉल आ सकती है? जी नहीं, तो ऐसा जेल के अंदर है कि भी लगाया हुआ है जेल के अंदर कि कॉल आ जाए किसी? नहीं, ये संभव नहीं है कि जेल के अंदर से कोई कॉल हो जाए। जी, हालांकि जींद पुलिस द्वारा वकील के पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। 5 पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी गार्ड में है, लेकिन कहीं न कहीं वकील आहत है कि ड्यूटी के दौरान जब उनका परिवार का इतना हाई प्रोफाइल मामला है और जो उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिस कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं, कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। क्या कहना है आपका इस मामले में? ठीक है, हमारे पास इस जो कॉल आई है बंसल जी के पास जो थ्रेट दी गई, इससे पहले बंसल जी की तरफ से हमारे पास ना तो कोई रिटर्न में ऐसी चीज आई और ना ही उन्होंने कभी उन्होंने या उनके परिवार ने वर्बली हमारे को कभी ये नहीं बताया कि हमारे को जो सुरक्षा दी गई वो फोन पे व्यस्त रहते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई सूचना पहले आती तो हम मुलाजिम के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जरूर करते और हमने उनको सुरक्षा दी हुई है और बंसल जी को हमने बोला कि अगर उन्हें सुरक्षा की हमें लगा कि भी और जरूरत है तो उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी और उनके जो बैरिकेड्स किए हुए हैं हमारी पीसीआर राइडर्स वहाँ प्रॉपर गश्त करती है। तो हमारे सामने इससे पहले ये मामला नहीं आया कि भी हमारे जो मुलाजिम वहाँ तैनात है वो कोई मोबाइल पे व्यस्त है या वो ड्यूटी में कोई लापरवाही कर। जी, वकील को धमकी मिलना, उनके परिवार का जो केस चला हुआ है बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उनके परिवार के 2 भाइयों के मर्डर हो चुके हैं और क्या इस मामले से जुड़ी हुई कॉल थी? जी हाँ, क्योंकि जो प्रदीप गट्टा है जो बंसल जी के भाई की जो हत्या की गई थी उसी केस में प्रदीप गट्टा जो है फिलहाल जींद जेल के अंदर बंद है और प्रवीण के द्वारा ये कॉल करने का मकसद यही था कि भी बंसल जी के ऊपर दबाव बनाया जाए इस चीज़ के लिए ताकि कहीं ना कहीं मेरे भाई को इस केस से बरी करवा। आज जो उनको उसके प्रवीण गट्टा भाई को आपने अरेस्ट किया, कितने दिन का रिमांड मिला? 1 दिन का रिमांड हमने लिया। जी, तो किस तरीके से जींद की जो पुलिस है अपराधियों पर नकेल कसने का काम करी है, क्या मैसेज है आपका? हमारा मैसेज ये है कि भी जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जींद की जनता के लिए हम संदेश यही देते हैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और अपने अच्छा और नेकी का काम करें और समाज के लिए एक अच्छा संदेश दें। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे एक अच्छाई के रास्ते पे चले और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीएसपी संजय कुमार, जिनका कहना है कि सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस
हमेशा जींद की जनता के लिए तत्पर है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी आपराधिक मामले की या घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत जींद पुलिस से संपर्क करे। उनका किसी भी तरीके से नाम गोपनीय रखा जाएगा, उनका जो नाम है उजागर नहीं होगा और जींद पुलिस उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और जो प्रदीप गट्टा के भाई ने जो कॉल की थी वकील विनोद बंसल को, उसके मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और 1 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया गया है। जींद से अपने सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।